हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता बिष्ट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के नए ब्लॉग में। नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। साथियों, ब्लॉग को अपलोड करने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि मैं ससुराल उसके जिस दिन हम धारी देवी गए थे उसके अगले ही दिन आ गए थे। एक ही दिन मायके में रही, क्योंकि मुझे अभी लंबी छुट्टी आना है मायके, तो इसलिए मैं केवल एक ही दिन अभी रही। तो उसके बाद साथियों, अभी जा रहे थे हम अपने ससुराल की ओर और यहाँ ससुराल में नेटवर्क इश्यू होता है, उसकी वजह से थोड़ी सी व्लॉग अपलोड करने में प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसके लिए सॉरी एवरीवन। और यहाँ पे मम्मी हमें भेजने के लिए आ रखी थी और यहाँ पे छोटे बच्चे जब भी हमारे वहाँ पुल पार करते हैं या कोई गधेरा पार करते हैं तो उनमें से दाल चावल को इस प्रकार से घुमा के फेंका जाता है। तो आप लोगों के वहाँ ये मतलब ऐसे ही करते हैं नहीं करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद साथियों, हम आगे गाड़ी से सफ़र हो गया हमारा शुरू। तो अभी जा रहे हैं हम ससुराल। तो आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी तो मैंने थोड़ी बहुत व्यू निकाल दिया था। बिल्कुल पहाड़ियों में हमें अभी नीचे जाना है, जहाँ पे थोड़ी बहुत मकानें दिख रही हैं। अभी तो हम काफ़ी ऊपर टॉप में ही हमारी गाड़ी जा रही है। तो कैसी कैसी यहाँ की रोड सड़क है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जा रहे हैं हम मायके से ससुराल की ओर। तो ये है ससुराल वालों, ये रोड थोड़ी देर से बनी है, तो अभी ये कच्ची रोड बनी है, यहाँ पे पक्की रोड नहीं बनी। कहीं कहीं पे पक्की बन चुकी है, पर कहीं कहीं पे पहाड़ों का काम है तो थोड़ी रुक के ही होता है। जैसे बारिश वारिश के टाइम पे रुक जाता है काम। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोड की मरम्मत हो रही है। जैसे धूल आप लोग देख सकते हैं, इतनी भयंकर धूल उड़ रही है ना अभी कि क्या ही बताऊँ मैं। और ये पार जो रोड दिख रही है, इसी रोड पे हमें आगे की ओर जाना है। यहाँ पे कच्ची रोड ही बनी हुई है, कहीं कहीं पे नीचे हमारे यहाँ पे कहीं कहीं पे पक्की रोड भी बन गई है, बट कहीं कहीं पे कच्ची ही बन रखी है अभी इस तरीके से। कुछ रोड वालों पे काम चल रहा है। पहाड़ों की खुदाई आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हो रखी है और अभी होने भी बाकी है, क्योंकि रोड की चौड़ाई भी थोड़ी अधिक देंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे काम चल रहा था। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप निकाल ली। देखिए आप लोग किस प्रकार से पहाड़ों को खोद के यहाँ पे रोडें बनाई गई हैं। धूल भी बहुत ही ज़्यादा उड़ रही थी। तो यहाँ पे अभी ना कच्ची रोड की वजह से धूल का उड़ना जायज़ माना। इससे हमारे गाड़ी के आगे से एक ट्रॉला जा रहा था तो उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा धूल दिखाई दे रही है। आप लोग देख सकते हैं आगे किस प्रकार से धूल ही धूल उड़ रही थी। तो साथियों, मायके में तो मैं केवल अभी एक दिन भी नहीं, मतलब एक दिन रुकी और दूसरे दिन धारी देवी गए, तीसरे दिन हम वापस आ गए। और अब मैंने मायके में थोड़ी 2-4 दिन के लिए जाऊंगी, तो उसके बाद भी आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इतने ही दिन के लिए गई थी। तो अभी मेरी मायके की छुट्टी ख़त्म हो गई है, अभी जाऊंगी मैं कुछ दिन बाद। तो अभी ससुराल जा रही थी, तो यहाँ का व्यू तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे इन पहाड़ियों को चीरते फाड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे बन रहा है एक पुल और ये पुल का कार्य अभी चल ही रहा था। क्योंकि पुल का कार्य चल रहा है उसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो ऊपर की साइड से आ रही है। तो यहाँ पे पता नहीं किस ज़माने तक ये पुल बनेगा, क्योंकि आप लोगों को बता दो रोड का काम है तो बहुत ही धीरे से होता है। शायद पिछली बार भी हम आए थे तो यहाँ पे यही काम हो रहा था, मतलब काम चल ही रहा था और अभी भी चल ही रहा है। न जाने कब कंप्लीट होगा ये काम। तो चलो कोई नहीं, लगे हैं अगर मज़दूर भैया तो कर ही देंगे कंप्लीट। तो साथियों, यहाँ पे और आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे पहाड़ों में एक चीज़ कॉमनली है, यहाँ पे ना वो पत्थर वगैरह मतलब चिनाई के लिए यहीं से भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे यहाँ का व्यू है। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी पहाड़, छोटी नहीं बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं। और आ गए थे हम इसी प्रकार से आप पक्की वाली रोड पे। तो कच्ची वाली रोड तो हमने समाप्त हो चुकी है। तो ये है हमारे गांव की पक्की वाली रोड। तो यहाँ पर से बन गई है पक्की रोड, बनते बनते आगे की ओर बढ़ रही है। तो कहीं पर से बारिश की वजह से ख़राब भी हो जा रही है। तो यहाँ पर से मैंने वैसे ही व्यू निकाल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए पक्की रोड का, क्योंकि ये अभी कॉमनली नई ही बनी है, अभी कुछ ही दिन हो रखे हैं इसे बने हुए। तो यहाँ का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो साथियों, इसी बीच हम पहुँच चुके हैं अपने गांव में। तो साथियों, फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ ससुराल में। अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में बैग हमने लगा लिया है। पति जी भी आ रहे हैं पीछे से। भव्या की दादी भव्या को लेने के लिए आई थी, तो भव्या आगे जा चुकी है। दिखाती हूँ आप लोगों को भव्या को। तो ये भव्या की दादी और भव्या आगे से जा रहे हैं, पर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये रहे और यहाँ उसी अपने रास्ते से जा रहे हैं हम। तो साथियों, ये रही भव्या और भव्या की दादी। तो भव्या की दादी हमें लेने के लिए आ गई थी। हम आधे रास्ते में भव्या को लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास
बहुत सारे बैग भी थे, तो बैग वैग लेके हम पहुँच गए अपने घर। घर पहुँचने के बाद आ गए नल पे थोड़ी बहुत ठंडा-ठंडा पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे पानी का स्रोत ये जेनुइनली मतलब एक पैर पुराना ही पानी का स्रोत है। इस तरीके से ही निकलता हुआ पानी है, तो यहाँ पे टोटी लगाई गई है। यहाँ पर से हम ले जाते हैं पानी भरने के लिए। अब आप लोगों को बताती हूँ हमारी कढ़ाई का हाल कुछ इस तरीके का हो गया है। ये तो बहुत ही बुरी तरीके से जल गई है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मुझे तो। और उसके बाद मैंने जो कट्टे का अपने कंघी रखने वाला बनाया था, उसके कुछ ये बच गए थे, तो ये रेशों से मैं इस कढ़ाई को अभी चमकाती हूँ। थोड़ी देर में मैंने इस कढ़ाई को तो चमका दिया बार, क्योंकि मैं नदी में ही लेके आ गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी दूध लेने के लिए। तो दूध लेने गई थी तो साथियों ये रहा हमारा घर, जो आप लोगों को दूर दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा घर है। और मैं यहाँ आई थी दूध लेने के लिए बामणो गाँव में। तो यहाँ पे किसी ने आवाज़ लगाई थी, तो मैं भी आ गई थी दूध लेने के लिए। हमने वैसे लगा नहीं रखा है, बट उन्होंने हमें दिया था, कभी-कभार दे देते हैं कोई तो। ये हमारा घर रहा है। यहाँ पे किलमोड़ी पक रखी थी, ये भी मुझे अच्छा लगा। मतलब पक तो क्या ही रखी थी, इससे अच्छी ज़्यादा काली होती है, बट पकने पे आ रखी थी। आप लोग बताना, आप लोगों में से किस-किस ने ये फल खाया है, किलमोड़ी का फल किस-किस ने खाया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ तो ये बहुत सारी किलमोड़ी हो रखी थी, पर अभी यही है कि अभी ये हो रखी है हरी, अभी खाने लायक नहीं हो रखी है। कुछ दिनों में खाने लायक हो ही जाएगी। कुछ-कुछ दाने इस प्रकार के हो गए हैं, बट अभी हुए नहीं हैं अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई घर की ओर। अब उसके बाद हमारा घर का रास्ता थोड़ी-सी वो हमारे घर के सामने ही है बामणो गाँव। तो कुछ इस तरीके का व्यू है अभी यहाँ का। मौसम कुछ इस तरीके का हो रखा है। और फिर साथियों इसी प्रकार से मैं भी वीडियो बनाते-बनाते घर पे पहुँच गई। और अब आप लोगों को घर की हालत दिखाती हूँ। तो यहाँ पे घर की हालत तो बहुत दयनीय हो रखी थी। बहुत ही काली-काली दीवारें हो रखी थी, तो मुझे लगा घर आए हैं तो थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। वैसे मिट्टी भी बहुत ही कम बची थी हमारे पास। पिछली बार आप लोगों ने देखा मैं मिट्टी लेके आई थी, बट इस बार तो पूरी मिट्टी ख़त्म हो चुकी है। ये थोड़ी मिट्टी बची थी, तो मैंने उसमें थोड़ी ज़्यादा पानी मिला के इसको लीपने लायक बना दिया। तो सोचा थोड़ी बहुत इन दीवारों को दशा को भी बदला जाए। तो यहाँ पे मैं लग गई दीवार की दशा को बदलने में। तो साथियों कुछ इस तरीके का हमारा दिख रहा था दीवार लगाने के बाद। अब बिना लगाए तो आप लोगों को दिख ही रहा है कितना काला हो रखा है। और उसके बाद मायके से आए थे हमारे पास कुछ काफ़ल, तो यहाँ पे काफ़ल बनाते हैं। आप लोग बताना, आप लोगों में से किस-किस ने काफ़ल खाए हैं, किस-किस ने नहीं खाए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ल में डाल दिया था हमने थोड़ी सरसों का तेल, मतलब वो भुना हुआ तेल था, और थोड़ी नमक और पिसा हुआ नमक डाल दिया यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर स्वाद साथियों, अभी देख के मुँह में पानी आ जाता है ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे हम खाने वाले थे काफ़ल रात के टाइम पे। तो आप लोग बताना आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों अगर आप लोग दूर रहते हैं तो आ जाओ काफ़ल खाने और खा लो आप लोग भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन।